हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक सी लव स्टोरी जिसका नाम है लव मी अगेन। रोज की तरह ही आज भी सूरज पूरी तरह से अपनी गर्मी बिखेर रहा था। उत्तर भारत में गर्मी से लोगों का क्या हाल होता है ये तो हम सभी जानते हैं। इसी तेज धूप में एक लड़की अपने चेहरे को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर सड़क पर कुछ बड़बड़ाती हुई चल रही थी। अरे यार, हद हो गई है इस गर्मी की भी। एक तो ये तेज धूप, ऊपर से कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं एक ऑटो के लिए मुझे और कितना पैदल चलना पड़ेगा। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की लीड हीरोइन ईशानी सिंह है। ईशानी सिंह देखने में बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की है। उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच, दमकता गोरा बदन, कर्ली हेयर जो उसकी कमर तक आते थे और किसी अप्सरा को भी मात दे दे ऐसा फिकर। लेकिन ईशानी हमेशा से ही खुद को बहुत ही सिंपल रखना पसंद करती थी, इसीलिए उसके वार्डरोब कलेक्शन में भी ज़्यादातर सूट ही थे। ईशानी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। ये तो बात हो गई उसके मायके के परिवार की। अब हम बात करेंगे ईशानी के ससुराल की। जी हाँ, ईशानी शादीशुदा है और अपने पति राघव बजाज के साथ काफ़ी खुश भी है। ईशानी के ससुराल में उसके सास ससुर और एक ननंद है। ईशानी दिल्ली में ही एक एनजीओ में काम करती है एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उसे हमेशा से ही लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसने एनजीओ को ज्वाइन किया था। और वो इस वक्त अपनी एनजीओ नई किरण से ही अपने ससुराल, जो कि बसंत बिहार में था, वहीं जा रही थी। थोड़ी ही दूरी पर ईशानी को एक ऑटो दिखाई दिया, जिसे देख ईशानी ने अपने कदम तेजी से ऑटो की तरफ बढ़ा दिए और ऑटो के सामने खड़ी होकर बोली, भैया, बसंत बिहार चलोगे? ईशानी की बात सुन ऑटो वाले भैया ने सुस्ताते हुए बोला, अरे नहीं मैडम, मुझे कहीं नहीं जाना। अभी मेरा लंच ब्रेक का टाइम है। मैं आपको अभी नहीं लेकर जा सकता। इस पर ईशानी थोड़ा चिढ़ते हुए ऑटो ड्राइवर से बोली, अरे भैया, दिन के 3 बज रहे हैं। ये कौन सा टाइम है लंच ब्रेक का? प्लीज़ भैया चलिए ना। देखिए कितनी गर्मी हो रही है और दूर दूर तक कोई ऑटो भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए ना मेरे घर तक। मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। एक्स्ट्रा पैसे की बात सुन उस ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर एक चमक सी आ गई और उसने ईशानी से बोला, अरे चलिए बैठिए ना मैडम, मैं आपको अभी वसंत विहार पहुंचा देता हूँ। ईशानी बिना कोई देरी किए जल्दी से ऑटो में बैठ गई। थोड़ी ही देर में ईशानी ने बसंत विहार की पैराडाइज सोसाइटी के आगे ऑटो वाले भैया को रुकने के लिए बोला और उसे पैसे देकर वो जल्दी से सोसाइटी के अंदर चली गई। उसने लिफ्ट में जाकर 7th फ्लोर का बटन प्रेस किया। थोड़ी ही देर में लिफ्ट 7th फ्लोर पर आकर रुकी और ईशानी के सामने बजाज नाम प्लेट के डोर की बेल प्रेस कर दी। डोर को घर में काम करने वाली नौकरानी ने खोला और ईशानी को मुस्कुराकर देखते हुए बोली, अरे दीदी, आज आप जल्दी घर आ गए। ईशानी ने भी अपने सामने काम कर रही नौकरानी को हंसकर देखा और उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ रूपा, मैं काम जल्दी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। ईशानी ने देखा कि अभी इस वक्त हॉल में कोई भी नहीं था। वो समझ गई कि आज घर पर कोई भी नहीं है। उसने रूपा से पूछा, रूपा, घर में बाकी सभी कहाँ गए हैं? इस पर रूपा हैरान होते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोली, दीदी, आपको नहीं पता? रूपा की बात सुन ईशानी बोली, क्या नहीं पता? तब रूपा बोली, दीदी, आज राघव भाई लंदन से वापस आ रहे हैं। उन्हें लेने ही तो सभी गए हैं। मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए आज आप घर जल्दी आ गई। ईशानी ने रूपा की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान देकर बोली, हाँ, इसीलिए तो मैं जल्दी घर आई हूँ। अच्छा रूपा, एक नींबू पानी का ग्लास बना दो। बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए सिर दर्द कर रहा है। रूपा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो किचन में ईशानी के लिए नींबू पानी बनाने चली गई। ईशानी अपने रूम में जाकर वॉशरूम के मिरर के आगे खड़ी होकर अपना स्कार्फ उतारने लगी। ईशानी की बड़ी बड़ी आंखें, दूध सा सफ़ेद रंग, लंबा और गोल शेप लिए हुए उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त उदास था। ईशानी 25 साल की एक जिंदा दिल लड़की है जिसकी अभी पिछले साल ही शादी हुई है राघव बजाज से। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही राघव को लंदन के लिए निकलना पड़ा। राघव का खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। राघव का बस एक ही सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। ईशानी और राघव की शादी उसके पापा समर सिंह ने ही डिसाइड की थी। ईशानी का कभी भी किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं था,
इसलिए उसने राघव के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच लिया था। राघव देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन वो हमेशा अपने काम में ही उलझा रहता था। शादी की रात भी जब ईशानी अपने कमरे में बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, तब भी राघव अपनी किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। कहने को तो वो शादीशुदा थी, लेकिन राघव अभी तक उसके करीब भी नहीं आया था। और कुछ दिनों बाद ही राघव लंदन के लिए निकल गया। ईशानी की सास कामिनी बजाज और ससुर हेमंत बजाज ईशानी को खुश रखते थे। वहीं उसकी ननंद प्रिया बजाज ईशानी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ईशानी भी खुद को अपनी एनजीओ में बिजी रखती थी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए ईशानी ने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और कपड़े चेंज कर वो अपने रूम में आ गई। उसके आते ही रूपा अपने हाथ में नींबू पानी का गिलास लेकर आई और ईशानी को देखकर वहां से चली गई। उसे अपनी और राघव की आपस में हुई बातें याद आने लगी, जो राघव उससे लंदन से फ़ोन पर किया करता था। ईशानी खुश थी राघव से, क्योंकि वो समझती थी कि राघव इतनी मेहनत सिर्फ उसी के लिए तो कर रहा है। आखिर राघव की इतनी मेहनत करने से उसी का तो फ्यूचर अच्छा होगा। इधर ईशानी अपने हाथ में पकड़े नींबू पानी के गिलास को देख ही रही थी कि उसके फ़ोन पर उसके ससुर हेमंत बजाज का कॉल आया। ईशानी ने जब कॉल पिक करी तो उन्होंने उसे जल्दी से एम्स आने के लिए बोला। हेमंत जी की आवाज़ इस वक्त भारी थी, जिससे ईशानी को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है। ईशानी जल्दी से भागकर अपने रूम से निकल रूपा को घर का ध्यान रखने का बोल एम्स के लिए निकल गई। ईशानी ने कॉल कर उन्हें हेमंत जी से पूछा कि उसे कहाँ आना है, तो उन्होंने उसे 5th फ्लोर पर आने के लिए बोला। ईशानी जब 5th फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास कामिनी बजाज और उसकी ननंद प्रिया इस वक्त बेंच पर बैठकर रोई जा रही थी। ईशानी भागकर उनके पास गई और बोली, मम्मी जी क्या हुआ है? ईशानी को देख उसकी सास और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी हेमंत जी ने आकर ईशानी को पकड़ उन्हें कामिनी जी से थोड़ा दूर किया और उसे लॉबी की तरफ ले गए। उनकी आंखें भी इस वक्त आंसुओं से गीली थी। ईशानी ने चिंता जताते हुए हेमंत जी से पूछा, पापा जी क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और मम्मी मम्मी यूँ क्यों रो रही है? हेमंत जी ने ईशानी से अपने आंसू छुपाते हुए बोला, हमने सोचा था कि आज तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन बेटा राघव का प्लान क्रैश हो गया लैंडिंग के वक्त, और उसको जब हम हॉस्पिटल लेकर आए तो उसकी मौत हो गई। ये सुन राघव का प्लान क्रैश हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ईशानी लड़खड़ाती हुई वहीं हॉस्पिटल के फर्श पर गिर गई। हेमंत जी ने उसे संभालते हुए फर्श से उठाया और तुरंत एक नर्स को बुलाकर ईशानी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा दिया। ईशानी इस वक्त सदमे में जा चुकी थी। तभी हॉस्पिटल में ईशानी के पापा समर सिंह और ईशानी की मम्मी अनीता सिंह भागते हुए हॉस्पिटल आ पहुंचे। उन्हें जब राघव की मौत का पता चला तो उनके भी पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उन्होंने घबराते हुए हेमंत जी से सारी बात जानी और फिर उन्हें संभालते हुए वो ईशानी के बॉड के पास आकर खड़े हो गए। ईशानी को अभी तक होश नहीं आया था। अब तक राघव की डेड बॉडी को उसके घर वालों को हैंड ओवर कर दिया गया था। उन्होंने भी उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर वो अपने घर जा चुके थे। दिन से रात हो गई, लेकिन ईशानी को अभी भी होश नहीं आया था, जिस वजह से उसकी मम्मी अनीता सिंह उसके रूम में ही थी। क्या करेगी अब ईशानी राघव के जाने के बाद? क्या वो अपने आप को इस दर्द से निकाल पाएगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।